तो कैसे हैं आप सब। व्लॉग के तीसरे दिन में आपका स्वागत है और मैं आ गया हूं अपने दोस्त के घर दुडैला, मुरादाबाद के पास पड़ता है ये कांट। तो कांट में एक गांव है दुडैला, वहां आया हूं। गांव की खूबसूरती दिखाता हूं, उसके बाद जो है आगे की। आज मुझे फंक्शन में जाना है एक, तो वहीं पर जा रहा हूँ। तैयारी ज़रा थोड़ी करने आया हूँ, शेविंग वेविंग बनवाने। उसके बाद हम फंक्शन में निकलेंगे तो वहाँ का ब्लॉग बनाएंगे। चलिए फिर मैं दिखाता हूँ गाँव आपको। ये है प्राथमिक विद्यालय दुडैला। और ये है गांव के एकमात्र नाई की दुकान। ये दो गांव मिलते हैं आपस में। इस तरफ जो है वो है रायपुर, और जो बाईं साइड में रास्ता कट गया है ये वाला, ये जा रहा है दुडैला गांव। ये दोनों गांव आपस में टच करते हैं। शांति फैली हुई है गांव में बिल्कुल, क्योंकि आज इतवार का दिन है और सब लोग जो खेती बाड़ी वाले हैं वो निकल गए होंगे, बाकी छुट्टी मना रहे होंगे। आज मैं भी बाल कटाने आया हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे एक फंक्शन में जाना है, जिसलिए मैं यहाँ आया हूँ। आज संडे है, ऑफिस भी बंद है, वर्किंग नहीं हो सकती आज। ये रहा आपका गन्ने का खेत। और वो जा रही है दूसरे गांव को सड़क, ये वाली भी इधर जहाँ से ट्रैक्टर आ रहा है। चलिए फिर नंबर लगाते हैं अपना, करते हैं बात। तो हम रेडी होकर दाढ़ी वाड़ी बना के बाल कटा के अच्छे बच्चे बन के निकल पड़े हैं लगन में। लगन है हमारे ससुराल में, जो दोस्त हैं हमारे, उनके भी एक दोस्त, उनकी बहन का जा रहा है। तो वहीं पास में ही एक गांव पड़ता है, मतलब शहर पड़ता है अमरोहा। तो अमरोहा जा रहे हैं हम लोग। वहाँ पर जो है एक मतलब जो है वेडिंग पॉइंट है, तो वहाँ पर ये सारा कार्यक्रम किया गया है। तो हम लोग अभी रास्ते में हैं, तो पहुँचने में लेट हो गए हैं, क्योंकि हम सबसे लास्ट निकले। और हमारे जो संगी साथी हैं वो बहुत ज़्यादा लेट राम हैं, वो सोते सोते जो हैं उठते नहीं हैं, बहुत लेट उठे। उसके बाद फिर सभी ने तैयारियां की, सभी को चमक दमक के अपना दाढ़ी वाड़ी बना के जाना था। तो इसी काम में सब लोग लेट हो गए। तो अब हम लोग जो है निकल पड़े हैं वहाँ पर। और वहाँ से फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं और बहुत गुस्सा कर रहा है वो, जिसकी बहन का लगन है, कि तुम लोग बिल्कुल लापरवाह हो, आ नहीं पा रहे हो, इतनी जल्दी यहाँ पास में आना था। तो फिर भी चलो, सुनने वाले काम किए हैं तो सुनेंगे ही। उसके बाद जो है हम लोग जो है काफ़ी जो है खुश हैं, सारे के सारे अपनी अपनी बातों में लगे हुए हैं कि हाँ क्या क्या प्लानिंग है, वहाँ जाके क्या करना है, और कितनी पीनी है, किसको कितना खाना है, और उसके बाद कितने बजे कहाँ जाना है। तो ये सारी प्लानिंग हो चुकी है और हम पहुँच चुके हैं फाइनली यहाँ पर। ये एक वेडिंग पॉइंट एरिया ही है, यहाँ पर सारे फार्म्स ही बने हुए हैं, ये देखिए सामने, और पीछे की तरफ भी एक फार्म था। तो हम अंदर एंटर कर रहे हैं और एंट्री बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही सजी हुई है खूबसूरत फूलों के साथ। फूल ये प्लास्टिक के ही हैं, असली फूल नहीं है। तो हम जो है इनका आनंद लेते हुए अंदर की ओर एंटर कर रहे हैं अभी, और गाजे बाजे के साथ, जो कि मैं आपको नहीं सुना सकता बैकग्राउंड में, वो बज रहे हैं बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर देखिए पंडाल कितना सुंदर लगा हुआ है, और पीछे ज़मीन भी खुला क्षेत्र है। तो खाना वाने का तैयारियाँ, उसके बाद जो है ये प्लेट मैंने लगा ली थी अपने लिए थोड़ा सा खाना लेके। और अब दिखाता हूँ मैं आपको वहाँ क्या क्या था। ये सब देखिए मिठाइयाँ हैं, ये सारी नहीं, ये स्नैक्स हैं। ये देखिए पकौड़े और स्नैक्स का ये स्टॉल है, मतलब पूरे ग्राउंड में जो है ना कुछ लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो है आप देख पा रहे हैं मिठाई, ये आ गए हमारे गुलाब जामुन, बहुत ही बड़ा साइज़, मुंह में आएगा भी नहीं। और ये देखिए ये वाइट वाले रसगुल्ले। और यहाँ पर थी तकरीबन 27 प्रकार की मिठाइयाँ, पूरा मिठाइयों का बुफे सजाया हुआ था यहाँ पर लगन वालों ने। बहुत ही खूबसूरत इंतज़ाम था, बहुत खर्चा किया हुआ था, और काफ़ी कुछ था खाने के लिए, जो हम लोग मतलब जो है वो इतना खा नहीं पाएंगे। एक पीस भी उठाएंगे तब भी नहीं खा पाएंगे। तो इतना अच्छा खासा इंतज़ाम किया गया था। तो रंग बिरंगी मिठाइयाँ ये वहीं देखने को मिलती हैं यूपी में आपको, क्योंकि इनमें क्या है ना, थोड़ा कलर कोडिंग जो है बना के चलते हैं वो पहले से ही, कि देखने में भी अच्छा लगना चाहिए खाना खाने के लिए। जो खाना हम खा रहे हैं वो देखने में भी अच्छा है, तो तभी मज़ा आता है, उसका स्वाद भी तभी आता है। तो मैंने ये मिठाई का नाम पूछा, मैंने कहा ये वाली मिठाई जो है मैं खाना चाहता था, तो वो नाम नहीं बता पाया इसका, तो मैंने वो नहीं खाई। फिर मैंने कहा नहीं, मैं नहीं खा रहा हूँ, ये नाम नहीं पता है इसका, तो फिर कैसे।
तो फिर आगे चले हम, देखा खाने की तरफ। ये चावल पूरी, मतलब ऑलमोस्ट जो है खाना डन हो चुका था, सब लोग खाना खा के जा चुके थे। मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी खाली हो गया बिल्कुल ना, सब लोग खाना खा के जा चुके हैं। लड़के लड़के बचे हैं बस, जिन्होंने शराब वराब पी के अपना मूड सेट किया हुआ है, और उसके बाद जो है अब वो खाना खा रहे हैं, बस वही लोग बचे हैं अब। जो देखिए ये रहे छोले, अमृतसरी छोले, दाल मखनी और पनीर की सब्ज़ी, और यहाँ आ गया मलाई कोफ्ता, नहीं मलाई कोफ्ता नहीं था, वो साग था कुछ, और पालक पनीर, ये रहा रायता, और आगे जो है ये डोसा। डोसे की हालत ऐसी हो रखी है कि युद्ध में हारा हुआ लग रहा है, वो किसी युद्ध में हार गया। मसाला डोसा, मसाले डोसा का जो काउंटर है वो ठंडा पड़ा है। और यहाँ पर पाव भाजी जो है, पाव जो है वो छोड़ के भाग गया भाजी को। और यहाँ पर ये छोले जो हैं वो बेचारे सस्ता आ रहे हैं, थोड़े से मुल्तानी छोले जो हैं वो मुल्तान जाने की तैयारी में है। और चाउमीन का बेड़ा गर्क हो रखा है, चाउमीन जो है वो चाउमीन नहीं लग रही है, चाइना वाले गाली दे रहे हैं अपनी चाउमीन को देखकर इसे। और ये रही मुरादाबादी दाल, जिसमें बहुत सारी मक्खियाँ जो हैं वो आत्महत्या कर चुकी हैं। और उसके बाद आ गए हमारे पकौड़े, ये थोड़े से फ्रेश लग रहे हैं क्योंकि तेल अभी भी तवे पे पड़ा हुआ है। और यहाँ आगे जा कर के देखा तो यहाँ पर रंग बिरंगी पूरियाँ जो आपस में बात कर रही थी, पता नहीं क्या डिस्कस कर रही थी। और यहाँ पर जो है आके देखा मैंने पेस्ट्रीज़ रखी हुई हैं, लेकिन ध्यान से देखा कि ये पेस्ट्रीज़ नहीं है, दही बल्ले हैं जिन पे मक्खियाँ जो हैं अपना घर बना चुकी हैं। और गोलगप्पे के बाद जब मैंने हालत देखी गोलगप्पों की, तो बेचारे एक वो होता है ना, एक पार्टी सभा होती है, सभा जैसे ख़त्म हो जाती है ना, उसके बाद का सीन है ये, तबाही का सीन। तो यहाँ पर जो है केले जो है वो कटे हुए कबाब लग रहे थे, जैसे कि कबाब रखे हुए हों, और बहुत ही अच्छा। मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया वरना मैं हो जाता बीमार। मैं खाना सिर्फ वही खा रहा था जो साफ़ सुथरा दिख रहा था, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी तबाही मची है। और ये जो है पकौड़े और कढ़ी, और ये चावल थोड़े अच्छे देखने में। और यहाँ पर सीधा साधा खाना जो है, ये वाली स्टॉल मूंग की दाल और यहाँ पर अरहर की दाल। ये दीदी जो है रोटी बनाने में माहिर, और इन्होंने हमें तवा रोटी खिलाई गरम गरम। इनके चक्कर में झगड़ा भी हो गया था, एक भैया जो है वो बिगड़ गए थे तंदूर और रुमाली रोटी वाले पर, कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, एक महिला बेचारी अकेली लगी हुई है और तुम लोग एक साइड में बैठे हुए हो। ये तवा भाजी जो है ये भी युद्ध हार चुकी है। और यहाँ पर पनीर जो है वो बेचारा पछता रहा है। तो ये जो कार है ये दी गई है लगन में दूल्हे को। दूल्हे जो हैं वो सरकारी विभाग में हैं, तो आप समझ गए होंगे कि कितना रुतबा होता है सरकारी विभाग वालों का। उन्हें कार ज़रूर दी जाती है गिफ्ट में, तो ये गिफ्ट माना जाता है, इसको दहेज नहीं बोलेंगे। बाकी ये जो है लगन पार्टी हो रही है, ये देखिए आप, कितना माहौल सजा हुआ है। सब लोग खाना खा के यहीं पर पसरे हुए हैं, और सब महिलाएं जो है आपस में बातें कर रही हैं कि कितना सोना आया है और कितना धनिया पानी। ये दादी दी यहाँ साइड में बैठी थी बेचारी, और किसी को जो है इनके दादाजी खो गए हैं। और यहाँ पर ये दोस्त हैं हमारे पंकज भाई, ये भी बैठ के आनंद ले रहे हैं लगन का। तो यहाँ जो है डिस्कस चल रहा है। चलिए महिलाओं को जो है ज़रा नज़दीक से जांच पड़ताल करें कि क्या बातें हो रही हैं। देखिए लड़कियां आपस में बात कर रही हैं कि तूने ये झुमके कहाँ से लिए, बरेली के बाज़ार वाले। और ये देखिए ये हमारे दूल्हे मियाँ, यही है वो सरकारी एक नंबर दूल्हे मियाँ हमारे, जिनको गाड़ी मिली है, बहुत सारा सोना मिला है, क्योंकि ये सरकारी नौकरी में है। और जो प्राइवेट वाले हैं उनको सिर्फ मोटरसाइकिल पर टाल दिया जाता है। और ये देखिए यहाँ पर जो है ये सब लोग जो है बैठे हुए देख रहे हैं तमाशा की आगे क्या होगा, हमारे लिफाफे हमें कब मिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने कहा चलो अपने बाल सेट किए जाएं, क्योंकि मैं सुंदर बहुत लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था, मैं हीरो टाइप। तो दोस्तों यूपी में जब मैं आया हूँ तो यहाँ की चीज़ें, यहाँ के जंगल पेड़ पौधे और उनके साथ उनकी कहानियाँ भी बहुत मशहूर हैं। देखिए आज आपको दो लोगों से इंट्रोड्यूस कराता हूँ मैं। लोग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो भी कभी इंसान थे, व्यक्ति थे, और किसी श्राप के कारण वो आज एक पेड़ में तब्दील हो चुके हैं। तो आप ये देख रहे हैं पेड़, कम से कम 200 से 300 साल पुराना पेड़ है ये। इसका नाम है कूप, और इसका सगा भाई जोड़ीदार ये है चाल। इसका नाम है कूप, इसका नाम है चाल। दोनों पेड़ हैं। ये पेड़ हुआ नहीं करते थे, ये पेड़ हो गए।
सनातन धर्म में बहुत कुछ पॉसिबल है। आप देखिए कितने गहरे कितनी गहरी इनकी वो जो जड़ें हैं। देखिए आप, मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ, कूप की जड़ दिखा देता हूँ। चाल थोड़ा सा कीचड़ में है, देखिए आप, ये देखिए, लग रहा हो आपको, है ना। तो दोस्तों ये ऐसी ऐसी अद्भुत चीज़ें जो हैं वो आपको हिंदुस्तान में मिलेंगी, और ये हकीकत है कहीं ना कहीं, और ये जो है ये सत्य है। इसके बारे में कथा भी है लेकिन वो मुझे पता नहीं है। ये इनकी माँ का घर है, ठीक है। इनकी माँ का क्या नाम था मुझे नहीं पता, इनकी माँ का घर हुआ करता था। तो कुछ अच्छे कर्म किए थे शायद, इसीलिए आज तक ये जीवित है पेड़ के रूप में। इनके माँ का घर, कथा क्या है वो नहीं जानता हूँ, बस मुझे चलने वालों ने बताया, बस ऐसे ही मैंने ऐसे ही पूछ लिया। मैंने कहा ये दो पेड़ जो हैं इनका क्या है, कैसे, मतलब कुछ कथा है क्या है। उन्होंने कहा हाँ ये पेड़ की कुछ कथा है, लेकिन ये दोनों भाई हैं जुड़वा, कूप और चाल। तो खाते खाते और पीते पीते हो गई थी रात, और आने लगी कि घरवाली की याद। तो फिर जो है सारे शादीशुदा लड़के जो है अपनी अपनी पत्नियों से करके बात निकल पड़े अपनी अपनी हजामत कराने के लिए। तो उसके बाद हो गई सुबह। सुबह मैंने छत पे जाके देखा तो दोस्त की मम्मी जो है वो उड़ा रही थी धान, और यहाँ पर जो है गांव वाला पूरा माहौल है। ये देखिए धान उड़ाते हुए आप देख ही चुके होंगे कई बार, कई दफ़ा। तो ये धान जो है वो पंखे के आगे थोड़ा सा हिलाते हैं सूप से, और ये धान जो भारी वाले होते हैं गिर जाते हैं, बाकी की दूसरी उड़ जाती है। तो यही सब देखने के लिए मैं गांव आता हूं दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच, सी यू, टाटा, बाय।